हेलो गाइस, सो हम लोग नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंडिफरेंस कर्व डायग्राम भी देखेंगे कैसे बनेगा, है ना। तो देखो, इंडिफरेंस कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स इलस्ट्रेट्स वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड्स द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है तो कंज्यूमर ना हमेशा ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स को चूज़ करेंगे जिस पे उनका हमेशा सेम सेटिस्फेक्शन रहे, है ना, सेटिस्फेक्शन बढ़े ना घटे, ठीक है। तभी तो वो इंडिफरेंस कर्व उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे, है ना, जहाँ उनको हमेशा सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे गुड वाई है, ठीक है, यहाँ पे गुड एक्स है, तो वो गुड वाई को इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि गुड एक्स वो बढ़ा सकें, ठीक है। तो पहले तो वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे कम करेंगे, है ना, फिर और कम करेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस देखना आप घटते जाएगा, है ना। तो एक टाइम बाद आएगा कि उनके पास गुड एक्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो गुड वाई को थोड़ा कम विलिंग होंगे सब्स्टिट्यूट करने के, तो इससे इनका कन्वेक्स शेप होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होगा, ठीक है। तो ये आप जो है ना मेरा प्रीवियस लेक्चर है इंडिफरेंस कर्व का, वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हो कि क्या होता है। तो यही है, ठीक है, यही बोल रहा है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स शेप होता है, एंड यही है, ठीक है। मीनिंग कंज्यूमर्स व्यू द गुड्स एज सब्स्टिट्यूट, है ना, एंड प्रीफर अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ द क्वांटिटीज़ ओवर एंड प्रीफर अ बैलेंस्ड मिक्स ओवर एक्सट्रीम क्वांटिटीज़। एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये डायग्राम है ना, तो कंज्यूमर ना कभी एक्सट्रीमिटीज़ पे नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ वाई और सिर्फ एक्स नहीं लेगा। अब देख रहे हो ना कि जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि आप चाय पी रहे हो और साथ में आप बिस्किट लिए हो, ठीक है, तो सिर्फ चाय ही नहीं पीते जाओगे कि आपको रहेगा कि नहीं मुझे बिस्किट चाहिए, नहीं, सिर्फ चाय पे चाय, चाय पे एक कप चाय पी लिए, 2 कप चाय पी लिए, 3 कप चाय, तो चाय पे चाय पी रहे हो, दूसरा गुड्स कोई प्रीफर कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो तो मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो इसीलिए एक्सट्रीमिटीज़ पे आप कभी नहीं जाओगे, है ना, एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ पे नहीं जाओगे, आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ही लोगे, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है। अ नॉर्मल गुड इज़ एनी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज व्हेन अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, है ना। when buyers have more purchasing power they naturally buy more of these items and conversely buy fewer if their incomes drop। तो वही होता है कि इनकम बढ़ेगा तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, इनकम घटेगा तो आप डिमांड कम करोगे। जैसे कि आप देख लो, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, इनकम बढ़ता है तो मोबाइल ख़रीदोगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं जो हिक्स ने दिया था, ठीक है। तो हिक्स का ये अप्रोच है जो अभी मैं बताऊँगी ना आपको, इंडिफरेंस कर्व जो उसने नॉर्मल गुड्स के लिए दिया वो हिक्स का है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है हिक्स का। द हिक्सियन अप्रोच इज़ एन इकोनॉमिक मेथड यूज टू आइसोलेट द प्योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बाय कीपिंग द कंज्यूमर्स लेवल ऑफ यूटिलिटी कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्राइस चेंज। इट एडजस्ट कंज्यूमर्स नॉमिनल इनकम गिविंग और टेकिंग अवे मनी सो दैट दे कैन एग्जैक्टली एफर्ट टू स्टे ऑन देयर ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना हिक्स कि ना वो जब प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, मान लो प्राइस घट गया, ठीक है, तो प्राइस घटने से ना कंज्यूमर का यूटिलिटी बढ़ जाता है क्योंकि कंज्यूमर अब ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है दूसरे कमोडिटीज़ का, और जिसका प्राइस घटा है उसको भी ज़्यादा खरीद सकता है ना। तो कंज्यूमर का नॉमिनल इनकम तो उतना ही रहेगा लेकिन उसका परचेजिंग पावर तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अभी क्या हो गया कि वो जो पहले पैसे में ख़रीद रहा था चीज़ें, अब घटने की वजह से उस चीज़ का दाम वो अब ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद सकता, तो उसका रियल इनकम बढ़ गया, उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर का ना हम इतना नॉमिनल इनकम ले लेंगे क्योंकि इनकम तो आपके पास उतना ही था, लेकिन अब चूँकि आप ज़्यादा चीज़ें आप खरीद सकते हो तो आप थोड़ा रिचर महसूस करोगे, तो वो अमाउंट आपका ले लिया जाएगा, मतलब कंपनसेट कर दिया जाएगा, ताकि आप फिर से उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच जाओ, वही ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाओ, ताकि हम आपका इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को सेपरेट करके देख सकें कि आपको इनकम इफ़ेक्ट कितना हुआ है और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट कितना हुआ है, ठीक है। यही हिक्स बोल रहा है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका डेफिनेशन। चलिए आगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखो कंज्यूमर क्या होगा कि इनिशियल इक्विलिब्रियम पे पहले रहेगा, ठीक है। तो द कंज्यूमर स्टार्ट्स विथ अ फिक्स्ड नॉमिनल इनकम facing baseline prices for good X and good Y. This establishes the original budget line which is tangent to the initial indifference curve IC1 at point E where utility is maximized। तो इनिशियली कंज्यूमर जो है पॉइंट E पे रहेगा जहाँ पे उसका जो प्राइस है पहले का गुड X और गुड Y का और जो उसका गिवन इनकम है उस बजट पे
वो पॉइंट ई पे रहा, ठीक है। अब मान लो कि प्राइस रिड्यूस हुआ, है ना, किसका हुआ रिड्यूस, गुड एक्स का, ठीक है। तो गुड एक्स का होगा तो राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। आप मेरे बजट का चैप्टर देख लेना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ये जो मैं बता रही हूँ। तो राइट वर्ड की तरफ बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे देखो, अगर बजट जो है ना आपका गुड एक्स बढ़ेगा तो इस तरह से शिफ्ट करेगा राइट वर्ड की तरफ। प्राइस घटेगा तो हम गुड एक्स का ज़्यादा डिमांड करेंगे, गुड एक्स का इस तरफ बढ़ जाएगा हमारा गुड एक्स का डिमांड, ठीक है। उसी तरह जब प्राइस वाई का ऐसे मान लो बजट लाइन ऐसे, और प्राइस वाई का प्राइस घट गया, ठीक है, तो इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इस तरफ से शिफ्ट, इधर लेफ़्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। इसका भी जब गुड एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो लेफ़्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। तो आई होप कि समझ में आया आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स वाइल द प्राइस ऑफ गुड वाई एंड नॉमिनल इनकम स्टेज कम्प्लीटली अनचेंज। तो प्राइस गुड एक्स का घट गया लेकिन प्राइस वाई और नॉमिनल इनकम तो वही है। तो दिस प्राइस ड्रॉप इंस्टेंटली इंक्रीज द कंज्यूमर रियल इनकम बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ कैश कैन नाउ बाय अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ गुड्स। तो अब क्या है कि अब तो हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ गया है क्योंकि प्राइस ऑफ गुड एक्स घट गया है ना। तो अब हमारे पास पैसा उतना, लेकिन हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं ना। तो मान लो कि पहले 10 रुपये में 10 रुपीज़ में एक पेन मिल रहा था, ठीक है। तो जब हम मान लो वो पेन अब 2 रुपये का हो गया, ठीक है, 2 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। तो अभी हम मान लो उसको 3 पेन खरीद रहे हैं ना, तो 6 रुपया लग रहा है हमारा, है ना। फिर भी तो 4 रुपया बच रहा है, तो हो सकता है वो 4 रुपया हम पेन खरीद के नहीं कोई और चीज़ खरीद लें उससे, ठीक है। तो हमारा वो जो हम थोड़ा पेन का दाम बढ़ने से पेन का दाम घटने से हम पेन को तो ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरे कॉमोडिटीज़ को भी खरीद रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिच महसूस करने की वजह से हम दूसरे कॉमोडिटीज़ को खरीद रहे हैं, तो ये हमारा इनकम इफ़ेक्ट हुआ। और जो हम पेन का सिर्फ प्राइस घटने से पेन के प्राइस घटने से हम पेन की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हो गया कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेन के दाम घटने से पेन को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही होगा कि बजट लाइन रोटेट कर जाएगा आपका, है ना। ये मैंने बताया कि राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, है ना, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा इधर तरफ। अब देखो ये E to F क्या है, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व है ना। प्राइस कंजम्पशन में आपका सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है और इनकम इफेक्ट भी आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखो प्राइस घटने से बजट लाइन इस तरफ शिफ्ट हुआ है ना, तो प्राइस घटने से हम एक्स का कंजम्पशन तो ज़्यादा करेंगे ना क्योंकि उसका प्राइस घट चुका है, लेकिन उससे जो हम रिच महसूस किए हैं तो उसके वजह से हम दूसरे कॉमोडिटीज़ का भी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। तो हमारा इसमें इनकम इफ़ेक्ट भी है और हमारा इसमें सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी है। लेकिन कंज्यूमर को देखना है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से क्या असर पड़ रहा है, सिर्फ प्राइस घटने से क्या असर पड़ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नॉमिनल इनकम जो है कंज्यूमर का वो घटा देंगे ताकि वो उसी लेवल पे पहुंच जाए उसका सेटिस्फेक्शन जहां से सिर्फ हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को देख सकें। ठीक है, समझ में आया, अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, उसका इनकम घटा देंगे। मान लो ये ए है, एक सेकेंड, मान लो ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है। तो ए डैश घटा दिए हम, है ना। तो अब ये दूसरे बजट लाइन में पहुंच जाएगा, है ना। मान लो ये डी है, ठीक है, डी है, तो यहाँ पे पहुंच गया ना, ये ए डी बजट लाइन पे पहुंच गया। तो अब यहाँ से ये बजट लाइन, ग्रीन वाले बजट लाइन से जो ये ए डी बजट लाइन पे पहुँचा है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो पहला वाला था, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, वो इस तरह से पास करेगा कि वो टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन से, ठीक है। तभी तो सेटिस्फेक्शन सेम होगा, तभी तो हम देख सकेंगे कि इनकम जो हम घटाए थे उसके बाद कंज्यूमर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से वो कितना कंजम्पशन कर रहा है एक्स का। तो यहाँ पे ई से जी में गया, ठीक है। तो ये ई टू जी क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है, और जी से एफ, है ना, ये क्या है आपका, ये इनकम इफ़ेक्ट है। ये इनकम इफ़ेक्ट शो कर रहा है क्योंकि यहाँ हम जब प्राइस घटा दिए तो ये इतना इनकम हम घटाए ना उसका, तो इतना इनकम जब घटाए हम तो ये इनकम इफ़ेक्ट ले लिया उसका। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, हुआ इनकम इफ़ेक्ट हुआ। और जब यहाँ से यहाँ बढ़ा, सिर्फ हम अब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये ग्रीन पार्ट, पर्पल पार्ट सब्स्टिट्यूशन, ग्रीन पार्ट इनकम इफ़ेक्ट। सो आई होप कि आप समझ में आया डायग्राम आपको, है ना।
तो यही बोल रहा है। तो हिक्सियन कंपनसेशन क्या बोलता है, टू आइसोलेट द प्योर प्राइस इफेक्ट फ्रॉम इनकम इफेक्ट द हिक्सियन अप्रोच अप्लाइज अ हिपोथेटिकल कंपनसेटिंग वेरिएशन विच आई टोल्ड यू, है ना कि क्या होता है वो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एन इमेजनरी टैक्स रिड्यूसेस द कंज्यूमर्स नॉमिनल इनकम जस्ट इनफ टू स्ट्रिप अवे द न्यूली गेन्ड परचेजिंग पावर, है ना। तो एक मान लो कोई टैक्स लगा के हम चेक करेंगे कि सिर्फ प्राइस घटने से क्या असर पड़ा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट स्कीम पे भी यूज़ कर सकती है ना, वो हम जानेंगे आगे कल कैसे होता है ना। तो ये देखो यही चीज़ बोल रहा है, ये पैरेलल बजट शिफ्ट करेगा इस तरफ, है ना। और ये आपका E2G चला जाएगा, तो पर्पल लाइन आपका सब्स्टिट्यूशन है और इनकम इफेक्ट आपका ग्रीन वाला लाइन है ना। आई मीन टू से ये वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है E2G और G2F आपका इनकम इफेक्ट हो गया, है ना। फाइनल सब्स्टिट्यूशन इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर मूव्स अलोंग IC1 टू सेटल एट G बिकॉज गुड X इज नाउ relatively cheaper than good X is now relatively cheaper than good Y. The consumer substitutes away from good Y and purchases more of good X, establishing pure substitution effect at constant utility value. मतलब हम यूटिलिटी कांस्टेंट करके कंज्यूमर का देख रहे हैं कि अब वो कितना गुड X परचेज करता है जब प्राइस घटता है, तो है ना। तो ये मैंने आपका एक ये दे दिया है कि एरो में कैसे जाएगा, है ना। कंज्यूमर का आपका फिक्स बजट होता है, मैक्सिमाइज़ करता है यूटिलिटी एट पॉइंट E ऑन इंडिफरेंस कर Y1, है ना। जो पहले मैंने बताया कि पहले कंज्यूमर अपना पॉइंट E पे मैक्सिमाइज़ करेगा यूटिलिटी, है ना। इनिशियल पॉइंट उसका पॉइंट E होता है, इंडिफरेंस कर जो उसका पहला इंडिफरेंस का बजट, पहला बजट जो उसका प्राइस फिक्स होता है, इनकम फिक्स होता है ना, तो उस पर पॉइंट E पे वो मैक्सिमाइज़ करता है यूटिलिटी। फिर प्राइस घटता है तो गुड X का प्राइस फॉल करता है, तो वो क्या होता है रिलेटिवली चीपर हो जाता है गुड वाई से, है ना। फिर क्या होता है, अभी परचेजिंग पावर आपका बढ़ गया, है ना, क्योंकि आपके पास क्या हुआ कि प्राइस घट चुका है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी अब खरीद सकते हो, है ना। तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया, रियल इनकम बढ़ गया, तो कैश क्या हो गया कंज्यूमर के पॉकेट में, तो उतना ही रहा ना, मतलब नॉमिनल इनकम तो उतना ही रहा, बट इट कैन नाउ बाय मोर गुड्स देन बिफोर। अब बजट लाइन क्या करेगा आपका, रोटेट कर जाएगा ना, मतलब राइटवर्ड की तरफ, रिफ्लेक्टिंग दिस न्यूली गेन्ड परचेजिंग पावर, है ना। जैसे कि PCC मैंने दिखाया था, प्राइस कंजम्पशन कर्व, है ना। अब हिक्सियन इनकम टैक्स मान लो कंपनसेशन करने के लिए टैक्स लगा दिया गया, गवर्नमेंट ने सिर्फ देखना चाहा कि प्राइस घटने या बढ़ने से क्या असर हो रहा है, तो चलो टैक्स लगा के देखते हैं, है ना। तो टैक्स लगा दिया टू आइसोलेट प्राइस फ्रॉम वेल्थ, एंड इमेजनरी टैक्स टेक्स अवे दिस एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर। फिर पैरेलल बजट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकम घटा है ना, तो इनकम घटने से तो मैं बताई हूँ कि इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है अनटिल इट जस्ट टचेज दी ओरिजिनल इन डिफरेंस का, ताकि सेटिस्फैक्शन सेम रहे, तब तो हम देखेंगे। सिर्फ यूटिलिटी सेम रहेगा तो सिर्फ हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख सकेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, स्टेप 7 होता है फाइनल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द कंज्यूमर सेटल्स एट पॉइंट G, है ना, ऑन IC1 बाइंग मोर ऑफ गुड X एंड लेस ऑफ गुड Y। तो वही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे, ज़्यादा बाय करता है कंज्यूमर, है ना। यहाँ पहले E पे था, G पे पहुँच गया, तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट किया, ये तो ये ज़्यादा आपका X बाय किया है ना Y से, ठीक है। तो वही बोल रहा है ड्यू टू प्राइस अलोन, सिर्फ यहाँ प्राइस के वजह से हुआ है। अब रियल लाइफ में इसका एग्जांपल कैसे होता है, रियल लाइफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए देखो, सरकार का कोई नया टैक्स लगाने से या सब्सिडी देने ही हो तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो पेट्रोल महंगा हो गया है ना यार, और गवर्नमेंट जानना चाहती है कि एक आम इंसान पर कितना बोझ पड़ा है ना, तो कंपनसेशन कैलकुलेशन से पता चलेगा कि उस इंसान को हर महीने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएं, ताकि महंगाई के बाद भी उसके लाइफ पहले जैसे ही स्मूथ चले। जैसे मान लो अभी तेल का दाम बढ़ गया है, ठीक है, तेल का दाम बढ़ गया, तो तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से हो सकता है ना कि लोग के पास अब परचेजिंग पावर कम हो गया, क्योंकि क्रूड ऑयल से अब उनके पास तेल भी ख़रीदना है, लेकिन उनका बजट उतना अब है नहीं, है ना। तो वो तेल तो कम खरीदेंगे, लेकिन उसके महंगाई की वजह से तेल, जैसे किसी के पास गाड़ी तो तेल तो खरीदेगा ही ना, ज़रूरी है उसको, है ना। लेकिन हो सकता है जितना पहले ख़रीद रहा था प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़ा कम करेगा, लेकिन उसके वजह से ना वो थोड़ा लेस रिच महसूस करेगा पहले के मुताबिक, तो वो ना दूसरे चीज़ों में भी कटौती करना चालू करेगा।
हम अपने घर में भी देखते हो ना, तेल का दाम बढ़ता है किसी चीज़ का तो घर में मम्मी बोलती है अरे दूसरी चीज़ में भी खर्च कम करो, महंगाई बढ़ चुकी है, होता है ना ऐसे, तेल का दाम बढ़ गया या गैस का दाम बढ़ गया ऐसे बोल के हम लोग को दूसरी चीज़ों में भी कटौती करने बोलते हैं। तो हम लोग ना उसमें थोड़ा सा गरीबी महसूस करने लगते हैं, थोड़ा सा लेस रिच महसूस करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट अगर सिर्फ देखना चाहिए कि तेल के दाम बढ़ने से लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो लोगों को फिर से उतना ही पैसा दे देगी जितना पहले था लोगों के पास, ताकि वो सिर्फ तेल का दाम बढ़ने से वो तेल कितना कम खरीद रहे हैं वो देख सकें, ठीक है। तो वो आम आदमी को पैसा देगी उतना, है ना, कंपनसेशन करेगी उनको, टैक्स हो सकता है कम कर दे लोगों का, है ना, ताकि वो फिर से थोड़ा सा अपने आप को रिच महसूस कर सके, है ना। तो वही चीज़ है, अंडरस्टूड कि आप समझ सके होंगे कि रियल लाइफ में कैसे ये काम करता है। तो चलिए, थैंक यू गाइज़।